गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार उन पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार जितनी पोस्ट निकाली जाती हैं उससे भी बहुत कम आवेदन अभ्यर्थी कर पाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने निकल करके आया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पद, आवेदन आए हैं महज 2129, यानी कि जितने यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रखे गए हैं उससे कम आवेदन किए गए हैं। एक तरफ शिक्षक समेत अन्य भर्तियों को लेकर बेरोजगार आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भर्ती भी है जिसके लिए दावेदार नहीं मिल रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए महज 2129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब अगर यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा आवेदन करते तब यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जाती, लेकिन अब आयोग सीधे सीधे से इनका इंटरव्यू ही आयोजित कराएगा। चूँकि पदों के सापेक्ष ये जो आवेदन आए हैं वो कम हैं, तो इसलिए सीधे सीधे अब इंटरव्यू यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस पोस्ट के लिए आयोजित करेगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो जनरल फिजिशियन के हैं, 488 पद। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा आयोजित हुई है, तो इसमें 31,749 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। और देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 67.94% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट है यूजीसी की तरफ से कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक अपना नोटिस जारी किया था जिसके तहत एक साथ 2 रेगुलर डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एक साथ 2 डिग्री देने के लिए अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे। वो किसी न किसी बहाने से उनको परेशान कर रहे थे, लेकिन यूजीसी ने अब साफ कर दिया है कि एक साथ 2 डिग्री लेने से नहीं रोक सकते हैं संस्थान। यूजीसी के निर्देश माइग्रेशन व स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पर दाखिले से नहीं कर सकते हैं आनाकानी। जब आप किसी संस्था में एडमिशन के लिए जाते हैं तो रेगुलर एडमिशन के लिए आपको दूसरी संस्था का जहाँ से आप आए हैं वहाँ का आपको टीसी यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे संस्थान अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे और कह रहे थे कि जब तक आप लिविंग सर्टिफिकेट या दूसरे कागजात जमा नहीं करेंगे हमारे यहाँ, तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो इसी को लेकर के यूजीसी के पास कई शिकायतें गई थी, तो अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है यूजीसी ने कि माइग्रेशन व स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पर दाखिले से आनाकानी संस्थान नहीं कर सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान अब एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई करने में बाधक नहीं बन सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए कहा है जिसमें छात्र एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई कर सकें। यूजीसी ने स्पष्ट कहा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना दाखिला देने में संस्थान आनाकानी नहीं कर सकते। यदि किसी अभ्यर्थी ने शिकायत की तो संस्था के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूजीसी के संज्ञान में आया था कि विद्यार्थियों के इन प्रमाण पत्रों को संस्थान जमा करा लेते हैं जिसमें उन्हें अन्य कोर्स में दाखिला लेने में परेशानी होती है। पिछले साल मिली थी एक साथ 2 डिग्री की सुविधा और यूजीसी ने कहा है कि डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट का सत्यापन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर के जरिए सर्टिफिकेट के सत्यापन की मंजूरी दी है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने छात्रों के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। दाखिले के दौरान इसी डिजी लॉकर से उच्च शिक्षण संस्थान सर्टिफिकेट की जाँच कर सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान अब भी छात्रों से सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज मांगते हैं। आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो ऑनलाइन प्रत्यावेदन शुरू हो गए हैं जो कि 1 अंक से चयन से वंचित रह गए थे और वो हाईकोर्ट चले गए थे, तो उन याचियों से यहाँ पर प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। और डाकघर खातों की धनराशि अब बैंक में कर सकते हैं स्थानांतरित। खातों से मोबाइल नंबर लिंक करा ई बैंकिंग का ले सकेंगे लाभ।
और उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करने की तैयारी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार इनकी रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर सकती है। और एक और बड़ी अपडेट करंट अफेयर्स से है कि शक्ति को सलाम, सेना के तीनों अंगों में देश की सेवा, गौरव के पल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा से जुड़ी आरती सरीन, थल सेना और नौसेना के बाद अब एयर मार्शल। दोस्तों, ये प्रश्न आपका करंट अफेयर्स में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। एयर मार्शल डॉक्टर आरती सरीन ने देश को गौरव का एक और अवसर दिया है। उन्होंने सेना के तीनों अंगों में रहकर देश सेवा की उपलब्धि हासिल की है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा से जुड़ी आरती पहली अफसर हैं जो थल सेना और नौसेना के बाद वायुसेना के लिए सेना सेवाएं अपनी देंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये पहली महिला अफसर हैं जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में अपनी सेवाएं देने वाली हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।